जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं विंडोज 10 ट्रिक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी हमारा विंडोज 10 स्लो काम करता है तो उसके लिए हमको कुछ स्टेप फॉलो करनी होती है। जैसे कि मान के चलिए, आपके पास अपनी पर्सनल लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसमें आपने विंडोज 10 इंस्टॉल किया हुआ है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपका ऑप्शन बहुत स्लो काम करता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई सॉफ्टवेयर आप ओपन कर रहे हैं, जल्दी ओपन नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? तो और दूसरी चीज कि कभी कभी आपका सिस्टम बहुत ज्यादा हैंग भी करता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इसका बस आपके पास एक ही सॉल्यूशन मिलता है कि सिस्टम को हम फॉर्मेट कर देंगे तो ये सारी सॉल्यूशन हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो क्या सिस्टम को हम बार बार फॉर्मेट करेंगे, ये उचित है? बोलिए। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे कि कुछ इसमें स्टेप जो दे रखा है उस स्टेप को फॉलो करके, और आप चाहेंगे तो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको आप चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी और आपका सिस्टम सही तरीके से काम करने लगे। इसके लिए 6 स्टेप जो मैंने अभी आपको टाइप करवाया है, ये स्टेप आपको फॉलो करना होगा। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो ये मतलब ये समझिए कि आपका सिस्टम सही काम करेगा, स्लो काम नहीं करेगा, इसके साथ ही साथ आपका सिस्टम हैंग भी नहीं करेगा। तो ये कौन कौन सा स्टेप आपका दिया है? तो पहला स्टेप आपका क्या दिया, देखिए, करा कि ओपन टास्क मैनेजर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, और स्टार्टअप पे जाएंगे और जिस सॉफ्टवेयर की हमको यूज नहीं करना है उसको क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है आपकी अपनी पर्सनल पीसी में, मान के चलिए कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने पहले से इंस्टॉल करके रखा होता है और उसकी रिक्वायरमेंट अभी तत्काल में नहीं होता है, और फिर भी अगर आप अपने सिस्टम इंस्टॉल करके आप उसको रखे हैं तो जितना समय उसको जरूरत नहीं है उतना समय के लिए आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि इससे फायदा ये होगा कि आपका सिस्टम स्लो मोशन में काम नहीं करेगा, उसका थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस आपका चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ओपन टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसके बटन आपको प्रेस करनी होगी। जैसे कि मान के चलिए आप लैब में जाएंगे, सबसे पहले तो ऐसे इंटरफेस आपके सामने आएगा, ऐसा ही आएगा ना। और यहाँ पे आपको बारी बारी से सारे प्रैक्टिकल करके आपको देखना है। तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन आप प्रेस करिए, ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। और यहाँ पे आपको आना है, कहाँ पे, स्टार्टअप पे क्लिक करना। स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद इतने सारे ऑप्शन आपको मिल गए। देखिए, इतने सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले से इंस्टॉल है, हम उसको इनेबल नहीं डिसेबल करना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज इनेबल है, इसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। अब देखिए डिसेबल का मैसेज मिल गया, या इनेबल करना है तो आप यहाँ से इनेबल कर दीजिए। जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आप उसको डिसेबल कर दीजिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है आप उसको क्या कर दीजिए, इनेबल कर दीजिए। कोई दिक्कत? तो इससे भी हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर आप परफॉर्मेंस पे यहाँ पे जाते हैं तो ये सबकी परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कैसे काम कर रहा है, ये सीपीयू कैसे काम कर रहा है, लोकल डिस्क सी कैसे काम कर रहा है, ये सब आपको, ये सब बताएगा आपको ग्राफिकल टाइप में। इथरनेट आपका कैसे काम कर रहा है ये पूरा आपका डिटेल बताएगा। हो जाएगा? पहली प्रॉब्लम, पहली ऑप्शन में किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? आवाज नहीं आ रहा, समझ में आया है? चलिए, दूसरा जो पॉइंट आपका दिया है, दूसरा पॉइंट आपका लिखा हुआ है, कह रहा है कि ओपन कंट्रोल पैनल और प्रोग्राम एंड फीचर्स, जिस सॉफ्टवेयर की हमको जरूरत नहीं उसको क्या कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आती है, आपका बैच चल रहा है फंडामेंटल का और आपने अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके रखा है क्या, फोटोशॉप, इंस्टॉल करके रखा है आपने कोरल ड्रा। तो ये दोनों ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम में काफी मात्रा में स्पेस लेते हैं। तो अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या उसको रखने से कोई मतलब है? तो सबसे बेहतर है कि आप अपने सिस्टम से क्या कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि अनइंस्टॉल होगा तो स्पेस कम होगा, जब स्पेस कम होगा तो आपका सिस्टम सही तरीके से काम करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है कंट्रोल, कंट्रोल। और यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी पे आइएगा, इसमें आप ले लीजिएगा स्मॉल आइकन्स, ऐसे कुछ इंटरफेस आपको मिलेंगे देखने।
देखिए ऐसे इंटरफेस आपको मिलेंगे। इसमें प्रोग्राम एंड फीचर्स वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे, देखिए ये रहा यहाँ पे दिया। आप यहाँ से लार्ज भी कर सकते हैं अगर छोटा छोटा दिख रहा है तो। देखिए प्रोग्राम एंड फीचर्स कहीं दिख रहा है, इसी पे जस्ट क्लिक करना। क्लिक करते ही पूरा सॉफ्टवेयर का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा कि आप अपने सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखे हैं। देखिए पूरा सॉफ्टवेयर का लिस्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आपको ये वाला सॉफ्टवेयर आपको नहीं रखना है, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। पर लैब में इसको ट्राई मत करिएगा क्योंकि आपके जरूरत के हिसाब से ही सॉफ्टवेयर रखा जाता है, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिकल करने के लिए आप खुद के लैपटॉप का प्रैक्टिकल करिए, पता चले कि आप अनइंस्टॉल कर दे, कोई बच्चा है उसको मिले ही ना। बस आप ऐसे चेक कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलिए इसके बाद से क्या पॉइंट आपका दिया है, कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशन काम नहीं करता है, जैसे कि आपका ऑडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, तो इसके लिए हमको सर्च बॉक्स में ट्रबल शूटिंग कनेक्ट टू द इंटरनेट नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है। जैसे देखिए कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके सिस्टम में नेट की दिक्कत आ जाती है, नेट नहीं रहता, समझ में आ रहा है ना। या फिर मान के चलिए कि ऑडियो वगैरह नहीं चल रहा होता है, तो इसकी जांच करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे लिखना है TROU। ऐसे जैसे ही लिखेंगे तो ट्रबल शूट सेटिंग करके ऑप्शन आ जाएगा, इसी पे जस्ट क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है एडिशनल ट्रबल शूटर्स के नाम से, इसी पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए पूरा स्टेप आपके सामने आ गया। यहाँ पे क्या चेक करना है, इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपके सिस्टम में नेट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम है कि नेट नहीं आ रहा है, इस प्रॉब्लम को आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए डिटेक्टिंग प्रॉब्लम लिखा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या रीजन है कि हमारे सिस्टम में नेट नहीं आ रहा है, इसमें सब आपको डिटेल में बता देगा, हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई इशू है या फिर मान के चलिए कि ऑडियो प्ले नहीं हो रहा है, इसको चेक करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है कि ऑडियो नहीं चल रहा है, ये सारा चीज आप यहाँ से जांच कर सकते हैं। ये पूरा प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके आपको बताया, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद से अगला क्या पॉइंट आपका दिया है, डिस्क क्लीनअप। क्या दिया है, डिस्क क्लीनअप। 3 पॉइंट तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं बोलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चौथा क्या ऑप्शन दिया, देखिए चौथा लिखा हुआ है डिस्क क्लीनअप। कह रहा है कि डिस्क पीसी पे चले जाएंगे और वहां पे लोकल डिस्क सी पे सिलेक्शन करेंगे और उसी पे राइट क्लिक करेंगे। वहां पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टीज, और उसमें डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सब जो स्टेप मैंने लिखा है सब स्टेप का फॉलो आपको करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बीच बीच में एरो लगा करके लिखा हुआ है। सबसे पहले डिस्क पीसी पे जाइए, लोकल डिस्क सी ओपन करिए, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज ऑप्शन ओपन कर लीजिएगा और डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करना है। पूरे फाइल को एक साथ सिलेक्शन कर लेना है और क्लीनअप सिस्टम फाइल पे क्लिक करेंगे और अगेन फाइल को सिलेक्शन करना होगा और मोर ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना है। सिस्टम रिस्टोर एंड शैडो कॉपी पे क्लिक करना है। इसके साथ ही साथ आपको क्लीनअप का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको डिलीट करना है, पूरे फाइल्स को डिलीट कर देना। करा कि ऐसा करने से हमारे सिस्टम में जितने भी अननेसेसरी फाइलें होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। कैसे करना है तो देखिए सबसे पहले दिस पीसी पे आइएगा, यहाँ पे दिस पीसी आपको दिख रहा होगा, देखिए ये रहा दिस पीसी। आप इसको ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद अब यहाँ पे लोकल डिस्क सी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और कहाँ पे आना है, प्रॉपर्टीज पे आना है। इसके बाद डिस्क क्लीनअप पे जाना है, इसके बाद क्लीनअप सिस्टम फाइल पे क्लिक करना है। ये सब आपका स्टेप लिखा हुआ है, गलती मत करिएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो होल्ड कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, सिस्टम पे जाकर के कुछ अपना करिए, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो रोक दीजिएगा कुछ समय के लिए। फिर आपको आना है मोर ऑप्शन पे, फिर यहाँ पे आना है आपको क्लीनअप पे क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से ओके बटन प्रेस करना है, फिर यहाँ से डिलीट फाइल पे क्लिक कर देना है। अभी आपका लोकल डिस्क सी क्लीन हो रहा है। क्लीन का मतलब जो भी लोकल फाइलें जो बनी हुई थी, जो भी अननेसेसरी फाइलें बनी हुई थी वो क्या हो रही है, सिस्टम से इरेज हो रही है, डिलीट हो रही है, हो जाएगा। अब इसमें देखिए कंप्लीट हो गया, वो क्या करिए, कंप्लीट हो गया, हो जाएगा।
चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया है, इसके पास आपका दिया हुआ है 5वां नंबर का पॉइंट। इसमें बताया जा रहा है विंडो प्लस आर दबाना है और परसेंटेज में क्या टाइप करना है, टेम्प टाइप करना है, परसेंटेज क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे इससे फायदा क्या होगा, तो कह रहा है कि आल फाइल को सिलेक्शन करके हम डिलीट कर देंगे। मतलब इससे फायदा ये होगा कि जितने भी आपके सिस्टम में अननेसेसरी फाइलें या फोल्डरें होंगी वो आसानी तरीके से आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। रिमूव टेम्पोररी, कोई भी फाइल है टेम्पोररी रूप में बना हुआ है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो विंडो प्लस आर मैंने प्रेस किया, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाइए और यहाँ पे लिखना है TEMP टेम्प, फिर परसेंटेज से इसको क्लोज कर देना है। अब ओके करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए ये सब अननेसेसरी फाइलें हैं जिसको हमारी कंप्यूटर में जरूरत नहीं है। तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए और डिलीट करेंगे तो कहां चला जाएगा, रिसाइकल बिन में चला जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में भी ना जाए, तो शिफ्ट के साथ आप डिलीट बटन दबा करके और यहाँ पे यस कर देंगे तो ये हमेशा डिलीट हो। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कुछ बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं जो जल्दी डिलीट नहीं हो पाता है, ये भी एक एक करके आप डिलीट करेंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा। बोलिए इसके बाद से ये बड़ी बड़ी फाइलें इसलिए जल्दी डिलीट नहीं हो रहा है। देखिए इसके बाद से अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका क्या, विंडो प्लस आर दबाना है, क्या टाइप करना है, प्रीफेच आपको टाइप करना है और पूरे फाइल को सिलेक्शन करके हम डिलीट कर देंगे। देखिए सिंपल तरीका, विंडो प्लस आर दबाइए, यहाँ पे आपको टाइप करना है PREFETCH। अब यहां से आप ओके करिए, यहां से आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देखिए और कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाइए और यहाँ पे यस कर दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? तो इतना सारा चल करके आप लैब में प्रैक्टिकल करिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करिए आप लोग, ठीक है।